जो सत्याग्रह का लफ्ज है, ये जो शब्द है सत्याग्रह का, वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, दो लफ्जों से मिलकर के बना है। पहला सत्य, दूसरा आग्रह। दोनों को मिला दिया जाए सत्य और आग्रह को तो सत्याग्रह बच जाता है। और सत्य के मानी आपको पता ही है कि ट्रुथ होता है, और जो है आग्रह जो है इंसिस्टेंस होता है, एक तरीके का एक फोर्स होता है, एक बल होता है। सत्याग्रह इज ऑल अबाउट परसिस्टेंस फॉर ट्रुथ, और इट्स अ मेथड टू सीक ट्रुथ। एक ऐसा तरीका है जिससे हम सच को तलाशते हैं या सच के रास्ते पर होते हैं। 1906 में एक जो है तहरीक चलाई गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के अधिकारों के लिए, उनके हुकूक के लिए, और वहीं से ये लफ्ज जो है सत्याग्रह आता है। गांधी जी ने जो तरीका अख्तियार किया वो अपने आप में यूनिक है, और यही तरीका गांधी जी को महान बना देता है पूरे विश्व में। जो ये सत्याग्रह का जो उसूल है वो इस बात का उसूल है कि जब भी कहीं पर गलत हो रहा हो, कोई चीज गलत हो रही है, उसे करेक्ट करने के लिए जो तरीका होता है एक इंसान के पास, वो दो तरीके होते हैं। एक तो इंसान जो है गलत तरीकों का इस्तेमाल करे, वायलेंस का इस्तेमाल करे, और दूसरा तरीका होता है कि एक सत्याग्रह करे, एक ऐसा तरीका अपनाए जिससे जो सामने वाला है, जो क्राइम कर रहा है, जो जुल्म ढा रहा है, उसके दिल में परिवर्तन आए, उसके बदलाव आए, उसके सोचने में, समझने में, और उसे लगने लगे कि जो भी वो जुल्म ढा रहा है वो अखलाकी तौर से गलत है और उसे नहीं करना चाहिए। यानी कि एक सत्याग्रह एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल करके हम समाज में बेहतर बदलाव ला सकते हैं बिना किसी के नुकसान के। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई विनर नहीं होता, कोई लूजर नहीं होता, बल्कि जो है अपोनेंट जो होता है, जिसमें आप बदलाव लेना चाहते हैं, वो भी खुश होता है कि मैं बदल गया। इस तरीके का इस्तेमाल करके हम अमन और अमान कायम कर सकते हैं। मुल्क में एक बेहतर निजाम लाया जा सकता है। लोगों की फलाह बहबूदी में, उनकी भलाई में काम किया जा सकता है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें सभी की अच्छाई छुपी होती है। सत्याग्रह एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल करके एक इंसान खुद के ऊपर सारे जुल्म लेता है, खुद सेल्फ सफरिंग में इन्वॉल्व होता है, लेकिन दूसरे वाले को नुकसान नहीं पहुंचाता, और इस तरह की कोशिश से वो सामने वाले को कन्विंस करना चाहता है कि वो अपनी जो गलत आदतें हैं वो छोड़ दें, और उसको एहसास हो कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो सही नहीं है। यानी कि हम किसी तरह की हम एनिमोसिटी नहीं चाहते, किसी भी तरह का हैट्रेड नहीं चाहते, हम पीस चाहते हैं, हम सामने वाले के अंदर बदलाव चाहते हैं। जो सत्याग्रह में कभी भी आर्म्ड स्ट्रगल नहीं होता, हम कभी भी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते, किसी भी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि सत्याग्रह जो है, सत्याग्रह इज एंटीथेटिकल टू वायलेंस और आर्म्ड स्ट्रगल और ब्रूट फोर्स। हम खुद पे सफरिंग लेते हैं, हम अपने ऊपर तमाम तरीके के जुल्म सहते हैं, और सहने के बावजूद भी हम अपनी मांगों पर अटे रहते हैं, डटे रहते हैं, और ताकि सामने वाले के दिलों में एक परिवर्तन आए कि देखो जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और यही गांधीगिरी। तो सत्याग्रह जो है एक तरीके का एक ऐसा तकनीक है जिसे आप गांधीगिरी का नाम से जान सकते हैं कि इस गांधीगिरी में कोई भी नफरत के लिए जगह नहीं, किसी भी तरह का तासुब के लिए, प्रेजुडिस के लिए, जो है डिस्क्रिमिनेशन की कोई जगह नहीं है। इस सत्याग्रह में किसी तरह के वायलेंस की जगह नहीं है। इस सत्याग्रह में किसी भी तरीके का आर्म्ड स्ट्रगल नहीं है। इस सत्याग्रह में सिर्फ और सिर्फ लव है, मोहब्बत है, केयर है, अफेक्शन है, और मोरल चेंज है। जो गांधी जी का यह मानना था कि हर इंसान जो है को सत्याग्रही बनने के लिए पूरी ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। उसके अंदर 3 तरह का ट्रेनिंग लेना चाहिए। एक तो ट्रेनिंग ये है कि उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन हो। दूसरा जो है सेल्फ प्यूरिफिकेशन, यानी कि आप प्यूरिफाई करना, शुद्धिकरण करना, यानी आपके अंदर कोई एविल चीज है कि आपके अंदर किसी को लेकर के जलन होती है, हसद होती है, किसी को लेकर के दुश्मनी होती, उन चीजों पर काबू करना, उसको खत्म करना। जब तक आप अपने अंदर की जलन, हसद,
नफरत को नहीं मिटाएंगे तब तक आप सत्याग्रही नहीं हो सकते। तीसरा जो है जो सत्याग्रही होता है वो किसी भी तरह का सामाजिक हैसियत नहीं बनाता या जो है आर्थिक हैसियत नहीं बनाता, बल्कि वो अपना जीवन जो है समाज के लिए जीता है। वो सीधा सादा जीवन व्यतीत करता है, अपने जीवन को जीता है। क्योंकि जो है जो सत्याग्रही होता है, जो उसका पहला काम होता है कि लोगों के अंदर एक ऐसे पब्लिक ओपिनियन को डेवलप करे जो समाज में बुराइयों के खिलाफ हो, समाज में नफरत के खिलाफ हो, जुल्म के खिलाफ हो। कोई भी बुराई होती है और आप खामोश रहते हैं तो आप सत्याग्रही नहीं है। आपको जुल्म के खिलाफ, बुराइयों के खिलाफ, नफरत के खिलाफ बोलना ही सत्याग्रह है। गांधी जी की जीवनी अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि गांधी जी ने हमेशा सत्याग्रह का रास्ता अपनाया है। पूरी जिंदगी साउथ अफ्रीका की 1906 से लेकर के 1914 तक उन्होंने सत्याग्रह किए और इसी सत्याग्रह का इस्तेमाल करके वहां पर साउथ अफ्रीका में जो हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानियों के अधिकारों की हिफाजत की, उनके लिए तहरीकें चलाई और जो बदलाव लाने थे वो साउथ अफ्रीका में लेकर के आए। लोगों के दिलों में बदलाव लेकर के आए, हुकूमत में बदलाव लेकर के आए। वही रास्ता उन्होंने जब वो हिंदुस्तान में आते हैं 1915 में जो है वहां पर भी गांधी जी ने सत्याग्रह का ही सहारा लिया, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे वो खेड़ा का सत्याग्रह हो, चाहे वो अहमदाबाद का सत्याग्रह हो। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है हिंदुस्तान में 1920 में, वो भी एक सत्याग्रह है और वो लोगों की लाइफ को कमांड भी करते थे। लोग उनकी इतनी इज्जत करते थे कि खुद भी वो किसी भी तरह का हिंसा का सहारा नहीं लेते थे। उनका मालूम था कि अगर गांधी जी नाराज हो गए तो सही नहीं होगा, क्योंकि ये आइडिया ऐसा था कि सभी लोग उसके साथ जुड़ते गए और इसमें लोगों की जिंदगियों की भी हिफाजत हो रही थी और बहुत सारे बदलाव भी देखने को मिल रहे थे हिंदुस्तान में। आप देखेंगे कि गांधी जी का जो मूवमेंट है दांडी मार्च का, जो 1930 में जो उस कानून के खिलाफ है, जो नमक है, और नमक आम इंसान की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और वो मूवमेंट उन्होंने चलाई हिंदुस्तान में, उससे काफी बदलाव आता है। फिर आप देखेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट में भी चलाई, उन्होंने सत्याग्रह का ही सहारा लिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का पूरा जो आंदोलन था उसमें गांधी जी ने जो तरीका इख्तियार किया था वो जो है सिविल डिसोबीडियंस का ही था, एक सत्याग्रह ही का था। उनका जो तरीका था जो है वो नॉन वायलेंट तरीका था और इसीलिए वो सेंट कहे जाते थे कि बिना किसी हिंसा का सहारा लेते हुए और पूरी अंग्रेजी साम्राज्य को उन्होंने हिला दिया, उसको जो है आजादी देने पर मजबूर कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था गांधी के लिए। लेकिन गांधी जी का जो तरीका है आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट। आपने देखा मुन्ना भाई एमबीबीएस में गांधीगिरी को कैसे दिखाया गया, वो एक नया अवतार है, एक आधुनिक अवतार में गांधीगिरी को समझाया गया था। अगर गांधी नहीं होते तो हमारा हिंदुस्तान कैसा होता, हमारी आजादी की लड़ाई कैसी होती, हमारे हिंदुस्तानियों का हुकूक का क्या हुआ होता जो अफ्रीका में उस जमाने के गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे। तो गांधी जी एक बहुत ही एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें जानना, जिन्हें समझना और जिनकी मूल्यों को अपने जीवन में लाना जरूरी है। तो ये गांधी जी का सत्याग्रह था। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं।